सुनो जी, नाश्ता बना दिया है, नाश्ता कर लेना। ठीक है, मैं ये झाड़ू का काम निपटा लूं, उसके बाद आराम से नाश्ता कर लूंगा। ध्यान से कर लेना नाश्ता, कभी काम में भूल जाओ। और हाँ, तुम भी आराम से जाना, अच्छे से परीक्षा देना। ठीक है। राहुल भैया, आपने भाभी को ज्यादा ही छूट दे रखी है। और तो काम घर में काम करने का होता है, कॉलेज में जाकर पढ़ाई लिखाई का नहीं। अरे काजल, तुम क्यों रुक गई? जाओ तुम्हें एग्जाम के लिए लेट हो रहा है ना, जाओ तुम। हाँ भाई, अब बता क्या दिक्कत है औरतों को पढ़ाई लिखाई कराने में? तुम्हें तो पहले से ही पता है ना, तुम्हारी भाभी को शादी से पहले से ही पढ़ाई लिखाई का कितना शौक है। वो तो इनके खेतों की साल भर की फसल बेकार हो गई, जिसकी वजह से इसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था और इसे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ गई थी। और अब मैं उसकी पढ़ाई पूरी करवा रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? पर भैया आपको पता है, गांव के सभी लोग हंसते हैं आपको देखकर। हाँ भैया, ये भी बोलते हैं घर का काम खुद करता है, अल्लू गाय को भेज देता है कॉलेज पढ़ने के लिए। अरे गांव वाले के खाने को दे रहे हैं मुझे जब मैं उनकी बात सुनूं? और वैसे भी जब मुझे पता है मैं कुछ गलत काम कर ही नहीं रहा, तो क्यों सुनूं उनकी? और वैसे भी तुम्हारी भाभी ना घर के सारे काम खुद करके जाती है, अभी भी नाश्ता बना कर गई है। तुम्हें तो पता ही है, मैं पूरे दिन खेतों के काम करता हूँ, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि मैं घर के काम करूँ? पर भैया गांव वालों की बात भी ठीक है, इतना भी नहीं पढ़ाना चाहिए घर की औरतों को। आपने पिछले साल वो बात तो सुनी होगी, एक गरीब आदमी ने अपनी बीवी को कितना पढ़ाया लिखाया, शायद एसडीएम बनाया था, लेकिन वो किसी बड़े आदमी के साथ भाग गई थी। तो भैया बुरा मत मानना, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, पर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ सुबह वो लोग क्या बोल रहे थे मेरे बारे में? कौन वो? अरे छोड़ो उन्हें, पूरा गांव बोलता है वही घिसी पिटी बात। अपनी बीवी को क्यों भेजता है कॉलेज पढ़ने के लिए? औरतों का काम तो घर पर काम करने का होता है, घर संभालने का होता है। पर तुम फिक्र मत करो, तुम बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती रहो, चिंता मत करो बिल्कुल भी, बाकी सबसे तो मैं निपट ही लूंगा। आओ चलो। अरे बस बस यही रोक दो। अरे क्या हो गया, आगे तक छोड़ देता हूँ ना। नहीं, यहीं पर रोक दो। ठीक है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे रुको, सुनो तो सही। हाँ बोलो। अरे भाई वो देख, भाभी किससे बात कर रही हैं? लगता है ये उसी लड़के के साथ स्कूटी से आई हैं। जिस चीज का डर था वही हुआ, हमारा शक बिल्कुल सही था। जल्दी चल, राहुल भैया को बुलाते हैं, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ते हैं आज।